उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आया है। मुरादाबाद में चेतन सैनी की आत्महत्या के मामले ने योगी सरकार और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की कार्यशैली पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। चेतन सैनी जो खुद केशव प्रसाद मौर्य की जाति से आते थे, उनका परिवार बीजेपी से जुड़ा था और फिर भी उन पर बुलडोजर चला दिया गया। यह वही बुलडोजर है जिसे हिंदुओं ने सोचा था कि सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों पर चलेगा और गरीब पिछड़े मुस्लिम समाज की बस्तियों पर बुलडोजर कार्यवाही देखकर पिछड़े हिंदू खुश भी होते थे। लेकिन आज यह बुलडोजर गरीब पिछड़े दलित हिंदुओं के घरों दुकानों पर ज्यादा चलते दिख रहा है। 29 जुलाई 2025 को मुरादाबाद की मझोला मंडी समिति में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर बुलडोजर चलाया, जिसमें चेतन सैनी की फल की दुकान भी तोड़ दी गई। चेतन और उनका परिवार मंडल स्तर पर बीजेपी से सक्रिय रूप से जुड़े थे, लेकिन इस कार्रवाई से वो इतना आहत हुए कि उसी रात उन्होंने अपने घर की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। चेतन ने आत्महत्या करने से पहले फेसबुक पर एक भावुक पोस्ट भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने प्रशासन की बर्बरता, परिवार के आर्थिक नुकसान और अपने टूटे हुए मनोबल की बात कही थी। परिवार का दावा है कि उनके पास दुकान के वैध लाइसेंस थे और उन्होंने केवल 5 मिनट का समय मांगा था ताकि दुकान से सामान हटा सके, लेकिन प्रशासन ने बिना कुछ सुने दुकान को ध्वस्त कर दिया। इससे लाखों का नुकसान हुआ और पूरे परिवार की रोजी रोटी छिन गई। बीजेपी का पिछड़ा चेहरा माने जाने वाले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खुद जिस समाज से आते हैं, उसी समाज के युवक पर बुलडोजर चला और वो आत्महत्या कर बैठा। सवाल उठता है कि जब सत्ता में बैठे नेता अपने ही समाज के लोगों की रक्षा नहीं कर पा रहे, तो फिर आम पिछड़े और दलितों की उम्मीदें किससे हैं? इस घटना ने केशव प्रसाद मौर्य की कलई खोल दी है कि वह भाजपा की कठपुतली मात्र हैं, जो अपने समाज के लोगों की रक्षा नहीं कर सकते, संपूर्ण पिछड़े वर्ग की क्या रक्षा करेंगे? क्या अब बीजेपी के बुलडोजर राज का असली चेहरा सामने आ रहा है? क्या बुलडोजर केवल विपक्षी विचारधारा या सिर्फ गरीब वंचित पीड़ित मुसलमानों के खिलाफ ही नहीं, बल्कि सत्ता से जुड़े गरीब पिछड़े हिंदुओं को भी कुचल रहा है? अब योगी का बुलडोजर गरीबों पिछड़ों के घर तोड़ रहा है और उनके छोटे मोटे व्यापार पर धावा बोल रहा है। इस घटना के बाद विपक्ष ने योगी सरकार को अड़े हाथों लिया है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने चेतन सैनी के घर जाकर परिवार से मुलाकात की है और कहा, यह सरकार गरीब और पिछड़ा विरोधी है। चेतन सैनी जैसे भाजपा कार्यकर्ता को भी नहीं बख्शा गया। उनके छोटे छोटे बच्चे और पत्नी बेसहारा हैं, लेकिन सरकार खामोश है। हम विधानसभा में ये मुद्दा उठाएंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मुरादाबाद पहुंचे और कार्यवाही का आश्वासन दिया, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सरकारी षड्यंत्र से किसी सवर्ण की हत्या या आत्महत्या हो जाने पर करोड़ों का मुआवजा देने वाली यह सरकार पिछड़े वर्ग के सैनी मौर्य समाज के व्यक्ति को एक अठन्नी भी देने को तैयार नहीं है। चेतन सैनी के भाई विजेंद्र सैनी, जो भाजपा मंडल मंत्री हैं, उन्होंने भी प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमने केवल 5 मिनट मांगा था, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। हमें बताया ही नहीं गया कि बुलडोजर चलेगा। इस घटना ने न केवल प्रशासनिक संवेदनहीनता को उजागर किया है, बल्कि भाजपा के अंदर के सामाजिक विभाजन और उपेक्षा की ओर भी इशारा किया है। इस घटना के बाद पिछड़े वर्ग और खासकर सैनी, शाक्य, कुशवाहा, मौर्य समाज में भयानक रोष है। क्या यह वही डबल इंजन सरकार है जो गरीबों, पिछड़ों और अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने का दावा करती है? क्या यह वही भाजपा सरकार है जिसको पिछड़े वर्ग की किसान जातियों ने सत्ता में बिठाया है और आज यह उन्हीं जातियों पर अत्याचार कर रही है, जिसमें प्रमुख रूप से सबसे बड़ा वोट बैंक सैनी, शाक्य, मौर्य समाज का है? यह मामला केवल चेतन सैनी की आत्महत्या का नहीं, बल्कि एक पूरी राजनीतिक मानसिकता और सत्ता के दमनकारी तरीके का प्रतीक बनता जा रहा है। जनता पूछ रही है, बुलडोजर किसके लिए है? अपराधियों के लिए या फिर गरीब, दलित, पिछड़े और यहाँ तक कि भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए भी? पिछड़े दलित पूछ रहे हैं कि क्या बीजेपी सच में सबका साथ सबका विकास करती है या सिर्फ ब्राह्मण बनिया पार्टी है, जो कि पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के घर पर बुलडोजर चला सकती है, उसकी दुकान ढा सकती है, और चाहे वह भाजपा का कार्यकर्ता ही क्यों न हो। चेतन सैनी की आत्महत्या को 8 दिन बीत चुके हैं। किसी सवर्ण के साथ अनहोनी होने पर खजाना खोल देने वाली सरकार ने अभी तक एक भी रुपया चेतन सैनी को देने का ऐलान नहीं किया है और न ही कोई उचित कार्रवाई होती दिख रही है। आप लोग इस मामले पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसी प्रकार की समाज के पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, वंचित वर्गों से जुड़ी खबरें देखने के लिए इंडस न्यूज टीवी से जुड़े रहिए। नमस्कार। प्रिय साथियों, इंडस न्यूज टीवी को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें आपकी आर्थिक मदद की जरूरत है। आपसे अनुरोध है कि आप पेट्रियन पर इंडस न्यूज टीवी के सदस्य बनकर हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। पेट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप हर महीने एक छोटी सी राशि देकर इंडस न्यूज टीवी को सपोर्ट कर सकते हैं। ये समर्थन हमें बिना किसी दबाव के निष्पक्ष और जन पक्षधर पत्रकारिता करने की आजादी देगा। आपका छोटा सहयोग बड़े बदलाव की नींव बन सकता है। इंडस न्यूज टीवी के पेट्रियन सदस्य बनने पर आपको संपादक मंडल से सीधे बातचीत करने और अपने सुझाव देने का अवसर मिलेगा। सच्ची और साहसी पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए आज ही हमें पेट्रियन पर सपोर्ट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।